मासूम का मर्डर, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। 5 घंटे में प्रशासन का एक्शन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक सद्दाम नाम के शख्स ने 7 साल की मासूम की चाकू गोद कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी प्रशासन का एक्शन बाकी था। वारदात के महज 5 घंटे बाद प्रशासन और नगर निगम की टीम आरोपी सद्दाम के घर पहुंच गई और देखते ही देखते उसे जमींदोज कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई का आरोपी के परिजनों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है कि उसने हत्या क्यों की। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और प्रशासन ने उसके घर को भी तोड़ दिया। इस कार्रवाई से लोगों में खुशी तो है, लेकिन दूसरी तरफ मासूम के परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या के पीछे क्या वजह थी। और देश भर में हो रही कार्रवाई से पीएफआई बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट में वो किस कदर हिंसक हो रही है, केरल से आई इस तस्वीर से समझिए। केरल बंद के दौरान पीएफआई के गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया, कई शहरों में जमकर तोड़फोड़ की। इस तस्वीर को गौर से देखिए। 2 युवक बाइक से आते हैं और आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंक कर फरार हो जाते हैं। इन हमलावरों को देखकर आप इन्हें क्या कहेंगे? पीएफआई के कार्यकर्ता या पीएफआई के आतंकी? अगर आतंकी कहेंगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग आपके विरोध पर उतर आएंगे। आरएसएस दफ्तर पर हमले की तस्वीर केरल के मटनूर की है। हमले में आरएसएस दफ्तर के शीशे टूट गए, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमलावरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि एनआईए की कार्रवाई और पीएफआई नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कई संगठनों ने केरल बंद बुलाया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अस्पताल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद से प्रशासन सख्ते में है। जरा देखिए पूरा मामला है क्या। इस महिला ने पहले फर्श पर चादर बिछाई, फिर नमाज पढ़ने लगी। अब किसी ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन सख्ते में है और उठने लगे कई सवाल। ये वायरल वीडियो प्रयागराज के तेग बहादुर सप्रू अस्पताल का है, जब डेगू वार्ड के करीब एक महिला अचानक नमाज पढ़ने लगी। अस्पताल में मौजूद कुछ तीमारदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन महिला नमाज पढ़ने के बाद ही उठी। ये वीडियो जैसे ही अस्पताल प्रशासन के पास पहुंचा, अफसरों के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। आनंद फानन में एक कमेटी बनाकर जांच के आदेश दे दिए गए। हालांकि पुलिस की जांच के बाद यही कहा गया कि महिला अपने मरीज की सलामती के लिए दुआ कर रही थी, जो किसी तरह का कोई अपराध नहीं है। और अब खबर हरियाणा के रोहतक से, जहां पर बारिश के बाद किस कदर हालात बिगड़ चुके हैं। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। बारिश के पानी में गाड़ियां डूबी, सड़क पर इकट्ठा हुआ बारिश का पानी। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। तस्वीरें हरियाणा के रोहतक की हैं, जहां बारिश तो फिलहाल थम गई है, लेकिन बारिश की वजह से हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे सड़क पर भरे पानी से निकलने के लिए अब ट्रैक्टर का सहारा लिया जा रहा है। बारिश के पानी में फंसी एक कार को निकालने के लिए भी ट्रैक्टर की मदद दी गई। परेशानी का सामना कर रहे लोगों ने नगर निगम पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि हर बार बारिश में यही हालात पैदा हो जाते हैं, लेकिन हालातों से निपटने की ओर कोई ध्यान नहीं देता। हरियाणा, यूपी और दिल्ली में सितंबर के महीने में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में ऐसी स्थिति लगातार बनी रह सकती है। अगर ऐसे हालात रहे तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। तो नवरात्र शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन गरबा को लेकर के किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, कितने उत्सुक हैं लोग, देखिए इस रिपोर्ट में। जोरों पर नवरात्रि की तैयारी। राजस्थान के उदयपुर में विशेष तैयारी। युवाओं का स्विमिंग पूल वाला गरबा। नवरात्र का महापर्व शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में इस उत्सव की जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं।
नवरात्रि के मौके पर गुजरात में गरबे का क्रेज है। राजस्थान के उदयपुर में स्पेशल गरबा की प्रैक्टिस की जा रही है। उदयपुर में युवा स्विमिंग पूल में गरबा करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिल्मी और भक्ति गीतों पर युवा गरबा रास करने की तैयारी कर रहे हैं। गुजरात में तो गरबा की धूम मची हुई है। राजकोट के बाजार में गरबा के लिए तरह तरह की ड्रेस से सजे हुए हैं, जिन्हें खरीदने के लिए युवाओं में काफी क्रेज देखा जा रहा है। गुजरात का सबसे बड़ा त्योहार नवरात्रि माना जाता है। पूरे गुजरात में 9 दिन के लिए युवक और युवतियां गरबा रास खेलती हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से पूरे गुजरात में नवरात्रि के आयोजन पर रोक लगी हुई थी, लेकिन इस बार प्रशासन और सरकार की परमिशन देने के बाद पूरे गुजरात में नवरात्रि का धूमधाम से आयोजन किया गया है। और अब बहुत ही दुखद खबर महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर महाराष्ट्र में एक पिता की लापरवाही का खामियाजा उसके बेटे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जरा देखिए कैसे इस रिपोर्ट में। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दुर्घटना से देर भली। बचपन से ही इस कहावत को सुनते आ रहे हैं, फिर भी हम इस कहावत को नजरअंदाज कर देते हैं और अक्सर इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इस बाइक सवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाइक सवार ने ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश की, फिर क्या हुआ तस्वीर आपके सामने है। उसकी लापरवाही की वजह से 6 महीने के मासूम की जान चली गई। ये खौफनाक हादसा महाराष्ट्र के राजगुरुनगर इलाके में पुणे नासिक हाईवे पर घटा। बाइक सवार अपनी पत्नी और 6 साल के बच्चे के साथ कहीं जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि बाइक सवार ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान बाइक सवार ने अपना नियंत्रण खो दिया। बाइक सड़क पर पलट गई। ट्रैक्टर का पहिया मासूम के ऊपर चढ़ गया। इस दर्दनाक हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक पिता की लापरवाही का खामियाजा उसके बेटे को अपनी जान देकर के चुकानी पड़ी। जरा देखिए कैसे ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब बात करते हैं किसानों की, जो एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन क्यों और कहां, इस खबर में जानिए। अन्नदाता एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं। किसान सड़कों पर बारिश में हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तस्वीरें कुरुक्षेत्र की हैं, जहां धान खरीद शुरू होने पर किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। अंबाला और दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। जीटी रोड पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गुस्साए किसानों ने हाईवे पर लगे सरकारी फ्लैग्स को भी उखाड़ दिया। देखिए जोरदार बारिश में कैसे किसान हाईवे पर डटे हैं। किसानों ने ट्रैक्टर से हाईवे को जाम कर दिया है। वहीं हालात से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, दंगा निरोधक दस्ता और वाटर कैनन की भी तैनाती की गई है। भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में आंदोलन किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक धान की खरीद शुरू नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। आसपास के हजारों किसान शाहबाद पहुंचे और नारेबाजी की। जाम की वजह से हजारों गाड़ियां हाईवे पर फंस गईं। राहगीरों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी। किसानों का कहना है कि धान की खरीद न होने से उनको भारी नुकसान हो रहा है।